नारायण नारायण एंड हाय, आई एम सीमा। एंड मैं कल जो वीडियो लेके आई थी, आज भी मैं उसी चैप्टर की वीडियो लेके आई हूँ, नंबर सिस्टम की। ठीक है, कल मैंने बहुत सारे कंसेप्ट आपको समझाए थे, आई होप आपको समझ आए होंगे। तो आज मैं उनके नेक्स्ट कंसेप्ट लेके आई हूँ, और जो नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगी। ठीक है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए एंड बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। आपके जो नोटिफिकेशन है, आपको हमारी क्लास के अपडेट फिर डेली मिलेंगे। एंड मैंने कल भी बताया था अपनी क्लास में कि मंडे टू वेडनेसडे रीजनिंग की क्लास होगी एंड थर्सडे टू सैटरडे मैथ्स की क्लास होगी। सो प्लीज़ डोंट मिस दिस क्लास, बिकॉज ये जो क्लास है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आर्मी स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ स्पेशल वीडियोस, स्पेशल क्लासेज जो है ये आप लोगों के लिए स्टार्ट की हैं। सो प्लीज़ इसका बेनिफिट उठाइए और अपने सब कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए और अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कीजिए एंड हमें थैंकफुल कीजिए। ठीक है। चलो आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कल हमने बताया था, कल की क्लास में, कि प्राइम नंबर पे फिनिश किया था कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर बताया था हमने जिसमें स्वयं का और वन का, सिर्फ इन दोनों का ही भाग जाता हो, वो क्या होता है हमारे प्राइम नंबर। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सब हमारे क्या हो गए, प्राइम नंबर हो गए। ठीक है। प्राइम नंबर बताए थे कि 1 से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं, वो आपके कई बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। तो सबसे छोटा जो है वो 3 नंबर का प्राइम नंबर कौन सा होता है, वो 101 होता है। सो जो है वो ऐसे क्वेश्चंस आपके कई बार एग्ज़ाम में आ जाते हैं। एंड आर्मी स्टूडेंट्स, आपको प्लीज़ कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए स्पेशल बैच शुरू किया गया और मेरा जो मोटिव है वो आपके कंसेप्ट को क्लियर करना है, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम आज के हमारे नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, वो है हमारा कंपोजिट नंबर। कल प्राइम नंबर पे ख़त्म किया था, आज स्टार्ट करते हैं हम कंपोजिट। कल अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर मीन्स अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर मीन्स भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है? कंपोजिट नंबर का मतलब होता है कि जिसमें जिसमें एक के अलावा बाकी संख्या का भी भाग जा सके, वो होता है हमारा कंपोजिट नंबर। जैसे अभी डेफिनेशन देखते हैं इसकी, वे संख्याएं जो वन और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सके, वे संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती है। मीन्स कि जिस संख्या में खुद का, वन का और उसके अलावा किसी और जो डिजिट्स हैं, संख्या है, उसका भी भाग जा सके। जैसे आप 6 ले लो, 6 में आपका जो है वो 1 का, 2 का, 3 का। 1 सेकेंड। अब जैसे देखो, मैंने इसमें आपको लिख भी रखा है कि भाज्य संख्याओं के हमेशा, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा कि 1 गलती से लिखा गया है, सो इसको 2 कर लीजिएगा। भाज्य संख्याओं के हमेशा 2 से ज़्यादा फैक्टर बनेंगे, मतलब वो संख्या जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनेंगे, वो संख्या हमारी कंपोजिट संख्या होती है, कंपोजिट नंबर होती है। ठीक है। कैसे? जैसे देखो, 4 है, 4 में 1 का तो जाता ही है, 4 में 2 का भी चला जाएगा। ठीक है। और 4 में 4 का भी चला जाएगा। तो इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, 2 से ज़्यादा फैक्टर, कि 1 2 3 3 फैक्टर्स हो गए इसके। तो एक संख्या के जो बहुत सारी डिजिट से कट सके, जिसमें डिवाइड जा सके, तो वो संख्याएं होती है हमारी कंपोजिट संख्या। ठीक है। अब जैसे 12 ले लो, अब 12 में देखो, 1 का चला जाएगा, 2 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा, 6 का चला जाएगा और 12 का खुद चला जाएगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है। तो कंपोजिट नंबर जो हैं वो क्या होते हैं, जिसके वे संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स बनते हैं, वो संख्याएं हमारी कंपोजिट नंबर कहलाती हैं, वो संख्याएं हमारी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। आर्मी स्टूडेंट्स, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं जो आपसे रिलेटेड जो सारे टॉपिक्स हैं वो करवा रही हूँ। ठीक है।
तो कंपोजिट नंबर समझ में आया जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स हो। और भाज्य संख्या जो है इसको आप क्या बोल सकते हो, आपके हिंदी में है तो आपके ये भी बोला जा सकता है कि आपकी यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्या। तो भाज्य संख्या को और क्या बोल सकते हैं, यौगिक संख्या या संयुक्त संख्या भी भाज्य संख्या को हम बोल सकते हैं। ठीक है। अब जैसे आप बताइए, आपको पूछा जाता है कि 18 के फैक्टर्स बताइए, 18 जो है वो एक कंपोजिट नंबर है या नहीं है। तो आप बोलोगे कि यस मैम, 18 जो है आपका कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 18 में 1 का जाता है, 2 का जाता है, 4 का जाता है, और किसका जाता है, 4 का जाता है, 9 का जाता है, एंड 18 का खुद का जाता है। ठीक है। अब मैं आपको पूछूं कि 7 एक कंपोजिट नंबर है क्या, तो आप क्या बोलोगे, नो मैम, 7 जो वो कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 1 का और स्वयं 7 का, ये एक प्राइम नंबर है ना कि एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है। एनी डाउट? ओके, मैं अब अपने नेक्स्ट पेज पे चलती हूँ। देखिए, नेक्स्ट है आपकी को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। क्या है आपका, सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर। अब देखिए, को प्राइम नंबर क्या होता है। को प्राइम नंबर देखिए, दो संख्या युग्म जिनमें एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, वह हमारी सह अभाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब क्या है कि जैसे दो संख्या है, जैसे ये देखो 2 और 7 है, इन 2 और 7 में मतलब इन दोनों के अंदर कोई भी आपका कॉमन गुणनखंड नहीं होना चाहिए। जैसे देखो 2 का अगर हम 7 में डिवाइड करते हैं तो जा सकता है, नहीं जा सकता। 7 का इसमें डिवाइड करते हैं 2 में तो जा सकता है डिवाइड, नहीं जा सकता। तो ये दोनों जो है अपने आप में दोनों के अलग अलग फैक्टर्स है, कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। जैसे HCF, यदि दोनों का कोई भी HCF है तो मतलब ये सह अभाज्य संख्या नहीं है। अब जैसे देखो, एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, जैसे आपका 15 और 5 दे दिया आपको, ठीक है। इसके फैक्टर्स आपके क्या हो गए, गुणनखंड। इसमें 1 का डिवाइड जाएगा, भाग जाएगा, और इसमें 5 का भाग जाएगा। इसमें आपका किस किस का भाग जाएगा, इसमें 3 का जाएगा, 5 का जाएगा। इन दोनों में 5 आपका क्या आ गया, कॉमन फैक्टर आ गया। तो इट मीन्स ये दोनों आपके सह अभाज्य संख्या नहीं है। सह अभाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसके अंदर एक के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, मतलब दोनों के अंदर, दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो, जिनमें एक के अलावा कोई भी उनका कॉमन गुणनखंड नहीं हो। ठीक है। जैसे 9 है, 9 और 14 है। अब 9 में तो चला जाएगा, 1 चला जाएगा, 3 चला जाएगा, और 9 का चला जाएगा। अब 14 में किस किस का जाएगा, 14 में जाएगा 1 तो है ही कॉमन, 1 चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 7 चला जाएगा, और 14 हो जाएगा। बट 1 के अलावा इसमें कोई भी ऐसा फैक्टर है, कोई भी ऐसा गुणनखंड है जिसके अंदर आपका डिवाइड जा रहा हो कि 9 या 14 में किसी भी संख्या का भाग जा रहा हो। जैसे इसमें 5 का जा रहा था ना, तो ये आपका सह अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें किसी भी दोनों में से कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है ना, कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है। इसमें 139 है, इसमें 127 14 है, किसी का भी भाग नहीं जाता, कोई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है इसमें, इसलिए ये हमारा सह अभाज्य संख्या है। कोई भी ऐसी दो संख्या जिसमें 1 के अलावा कोई भी उनका कॉमन गुणनखंड नहीं हो, समान गुणनखंड नहीं हो, वह संख्या हमारी अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। कोई डाउट? अभी देखिए, एक मैं आपको और बताती हूँ। जैसे आपका हो गया 10 और एंड 35, एक ये ले लीजिए, ठीक है। और एक आपने ले लिया
आप ले सकते हो जैसे 9 और 16, ये दो ले लिए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछती हूँ कि इन दोनों में से आपका कौन सी सहअभाज्य संख्या है, बताइए। ठीक है, अब चेक कर दें आपकी, ये तो सहअभाज्य संख्या है, ये आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं है। अब देखिए इसमें किस किस का भाग जा रहा है, 5 का, 10 का, 1 तो है ही। इसमें देखो 5 का जा रहा है, 7 का जा रहा है और इसमें 35 का जा रहा है। तो इसमें 5 क्या हो गए, कॉमन फैक्टर हो गए 5, इसलिए ये आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं है। और इसमें देखिए ये 3 का जा रहा है, 9 का जा रहा है, इसमें देखिए 2 का, 8 का, 16 का, कोई भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, इसलिए ये आपकी सहअभाज्य संख्या है। इसलिए आप इसको पहचानोगे कि आपकी सहअभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, जिसमें एक के अलावा कोई भी उनका समान गुणनखंड ना हो। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत अच्छे से आपके लिए सब प्रिपेयर किया है। सो प्लीज़ आप भी इसी तरह से अपने नोट्स बना लीजिए एंड इसका प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलती हूँ। नेक्स्ट है आपका पेयर प्राइम नंबर, मीन्स युग्म अभाज्य संख्या। युग्म अभाज्य संख्या कौन सी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच अंतर कितने का होता है, 2 का होता है, युग्म अभाज्य संख्या कहलाती है। युग्म अभाज्य से ही पता चल रहा है कि कोई भी ऐसे दो प्राइम नंबर, लगातार दो प्राइम नंबर जिनके बीच में डिफरेंस जो है अंतर 2 का हो, जैसे 11 और 13, 11 और 13, 17 और 19, 3 और 5, 5 और 7, और भी ले सकते हो आप, ये ले सकते हो 29 एंड 31, ठीक है, 41 एंड 43, ये ले सकते हो आप। तो इसके बीच में ये तो आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने वाली भी नहीं है कि युग्म अभाज्य संख्या आपकी वो अभाज्य संख्या होती है, वो प्राइम नंबर होते हैं जिनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, लगातार वो प्राइम नंबर आए, जैसे 29, 31 है, 5 और 7 है, 3 और 5 है, 17, इनके बीच में देखो 2 का डिफरेंस है ना। 3 और 5 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। इनके बीच में कितने का है, 2 का। 17 और 19 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 11 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। अब देखो 29 और 31 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। 41 और 43 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 2 का। ठीक है, ये आपकी होगी पेयर प्राइम नंबर। ठीक है, अभी ये समझ आ गया। अभी हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, अब हम आते हैं हमारे इवन नंबर पे। किस पे आ गए, इवन नंबर। ठीक है, किस पे आ गए, इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर तो आप बहुत फर्स्ट क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो संख्या होती है जिसमें आपको बताया था पहले भी कि 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो नंबर क्या होता है, आपका इवन नंबर होता है। वे संख्याएं आपकी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं, जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। और सम संख्या जो है उसका कल मैंने आपको बताया था यूनिट डिजिट क्या होता है, इकाई अंक क्या होता है, और उनका हमेशा आपको सम संख्या पहचानने का क्या तरीका होता है, उस संख्या के लास्ट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 यदि हैं, 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या आपकी सम संख्या है और उसमें आपका 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा, इसलिए वो क्या हो गई, आपकी सम संख्या हो गई। जैसे देखो
इसमें माइनस और प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे -4 है तो इसमें भी तो 2 का डिवाइड जाएगा, लास्ट में इसके क्या है, ये आ जाएगा आपका -2। ठीक है, तो सम संख्याएं आपकी कौन सी हो गई, जैसे देखो 5982 है, इसके लास्ट में 2 है तो ये आपकी सम संख्या हो गई। 298 है तो ये आपकी क्या हो गई, सम संख्या हो गई। 3120 है, ये आपकी क्या है, सम संख्या हो गई। ये आपका जीरो जो है ये आपका यूनिट डिजिट है, ये आपका इकाई अंक है, ये आपका लास्ट डिजिट है। यदि आपको ये पता है कि सम संख्या के लास्ट में आपके क्या क्या आता है, 02468, तो आप बता सकते हैं कि ये हमारी सम संख्या है। सम संख्या वही होती है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे आपको मैं एक डिजिट देती हूँ, संख्या देती हूँ, आप बताइए 213, बताइए ये सम संख्या है या नहीं है। अगर आपको ये पता है लास्ट डिजिट आपका क्या क्या होता है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये सम संख्या नहीं है, ये आपकी विषम संख्या है, क्योंकि इसके लास्ट में आपका विषम संख्या है। इसलिए ये पूरी संख्या जो है विषम डिजिट है, इसलिए ये संख्या आपकी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई, ना कि सम संख्या। अब बताइए 126, ये आपकी क्या है, ये सम संख्या हो गई, क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट जो है वो क्या है, आपका 6 है। ठीक है, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं हम, विषम संख्या। विषम संख्या पे चलते हैं अभी। विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्याएं। विषम संख्या क्या होती है, सम संख्या में तो इसमें तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। सम संख्याएं तो वो हो गई जिसमें 2 का भाग जाता है, विषम संख्याएं वो हो गई जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। वो संख्याएं क्या हो गई आपकी, विषम संख्याएं हो गई। जिसमें 2 का भाग जाता है वो सम, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है वो विषम। जैसे अब देखो, उसमें तो आपको क्या बताया था, इकाई अंक। आपका इकाई अंक सम संख्या में तो 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, और विषम संख्याओं में उसके बचे हुए होने चाहिए। बचे हुए कौन से हो गए, 1, 3, 5, 7, 9, ये क्या होने चाहिए, 1, 3, 5, 7, 9 आपके विषम संख्या के लास्ट डिजिट होना चाहिए, उसका इकाई अंक होना चाहिए। इसलिए ये आपकी क्या हो गई, विषम संख्या हो गई। देखो जैसे -7, माइनस से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस लास्ट डिजिट से फर्क पड़ता है। ये देखो 5137, इसके लास्ट में आपके क्या है, 7, तो ये आपकी ओड संख्या हो गई, ओड नंबर हो गए। 1253, इसके लास्ट में लास्ट डिजिट जो है वो क्या है, 3 है, तो ये भी आपका ओड नंबर हो गया। 2845 क्या है, इसके लास्ट में आपके 5 है, तो ये भी आपका ओड नंबर हो गया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ, 412, बताइए ये आपका इवन है या ओड है, तो ये आपका क्या है, इवन नंबर है, बिकॉज लास्ट में इसके 2 है। ठीक है, अभी मैंने आपको दिया, ये बताइए ये आपका ओड नंबर है, बिकॉज इसके जो यूनिट डिजिट है वो 3 है, इसका इकाई अंक क्या है, 3 है। ये बताइए ये क्या है, ये भी ओड नंबर है, क्योंकि इसका जो इकाई अंक है, जो लास्ट डिजिट है वो 7 है। ठीक है, इस तरह से आपको सम संख्या और विषम संख्याओं की पहचान करनी है, जो करना बहुत इजी है। ठीक है, अभी हम हमारे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब देखिए, अब मैं कुछ है ना इम्पोर्टेंट फैक्ट्स लेके आई हूँ इनसे रिलेटेड, जो एग्ज़ाम में कई बार ये बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं और इन्हीं पे हमारा माइंड जो है वो क्लिक नहीं करता है। जैसे देखिए, फर्स्ट है हमारा, शून्य एक सम संख्या है। ये तो आपको पता है कि 0 जो है वो हमेशा आपकी क्या होती है, हमेशा आपकी सम संख्या होती है। 0 कभी भी आपकी विषम संख्या में काउंट नहीं होती, ओड नंबर में काउंट नहीं होती। हमेशा जो 0 है वो इवन नंबर में काउंट होती है, ओड नंबर में नहीं होती। ओके, अब देखिए सेकंड, 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर सदैव 2 होता है। 2 लगातार सम संख्या, 2 कंटिन्यूअस जो सम संख्याएं होती है ना, उनका डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा, 2 रहेगा।
जैसे 2 और 4, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। 4 और 6, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। ऐसे कोई भी नंबर ले लो, 56, 58, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 2 का। तो दो लगातार सम संख्याओं के बीच में हमेशा 2 का डिफरेंस होगा, 2 का डिफरेंस होगा। ऐसे ही दो लगातार विषम संख्याओं के बीच में भी कितने का डिफरेंस होगा? 2 का। जैसे 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9, 11, ऐसे ही ले लो 19, 21। तो हमेशा दो विषम संख्याओं के बीच में भी दो, जो उनका अंतर है वो 2 रहेगा लगातार, और लगातार सम संख्याओं का अंतर भी हमेशा क्या होगा? 2 हो गया। अब देखिए 4th पॉइंट, एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का योग सदैव विषम होता है। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। एक सम संख्या तथा एक विषम संख्या का योग सदैव विषम होता है। अगर आप एक सम संख्या को ऐड करते हो, ठीक है, एक सम संख्या आपकी हो गई 2 और एक हो गई आपकी विषम संख्या। अगर आप एक सम संख्या को और एक विषम संख्या को ऐड करते हो तो हमेशा उनका टोटल क्या आएगा? 5 आएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें जो ये कोई नहीं बताएगा आपको, इसलिए प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा और इनके प्लीज़ ये राइट डाउन कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। तो एक सम संख्या और एक विषम संख्या, दोनों का टोटल हमेशा क्या आएगा? विषम ही आएगा। किसी भी आप सम और विषम दो संख्याओं को जोड़ लीजिएगा, हमेशा आपका टोटल कितना आएगा? हमेशा टोटल जो है वो विषम ही आएगा। आप देखिए, जैसे आपने 10 एंड ले लिया 15, टोटल क्या हो गया आपका? 25। ठीक है, टोटल क्या हो गया? 25। देखो इसका क्या आ रहा है? इनका टोटल विषम आ रहा है। अब देखो दो सम संख्याओं का योग सदैव, अब देखो अगर दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा क्या आएगा? जैसे 2 + 4, हमेशा इनका टोटल क्या आएगा? सम आएगा। जैसे 10 + 12, 22। ठीक है, 6 + 4, 10। हमेशा दो सम संख्याओं को जोड़ो चाहे विषम संख्याओं को जोड़ो, उनका टोटल क्या आएगा? सम ही आएगा। दो यदि विषम संख्याओं को, 6 नंबर देखिए, दो विषम संख्याओं का योग सदैव क्या होगा? सम होगा। दो विषम संख्याओं का, तो विषम संख्याओं को यदि जोड़ते हो आप 3 + 5, 8, इनका टोटल क्या होगा? हमेशा 8। ठीक है, अब 7th लास्ट पॉइंट देखिए, प्रथम प्राकृत संख्या 1 तथा प्रथम पूर्ण संख्या 0 होती है। आपको पता है ना, आपका फर्स्ट नेचुरल नंबर 1 होता है और आपका फर्स्ट जो होल नंबर है वो आपका 0 होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़। सो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलें हमारे। अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे रैशनल और इर्रेशनल नंबर पे। किस पे आते हैं? रैशनल और इर्रेशनल नंबर पे। तो पहले हम पढ़ेंगे रैशनल नंबर और फिर पढ़ेंगे हम इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको हम अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं। वे संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी जाती हैं, जिनको हम वे संख्याएं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं होती है। जैसे देखो 5/1 जिसको हम बट्टे की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम m/n की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होती है? m/n। ठीक है, वो हमारी क्या होती है? रैशनल नंबर होती है। जैसे 5/1, जैसे 2 है तो 2 को हम लिख सकते हैं 2/1, तो ये हमारी एक रैशनल डिजिट हो गई। 31 कोई भी ले लो, 2/7, ये भी हमारी एक रैशनल नंबर हो गई। ठीक है, तो ये जो ऐसी संख्याएं होती है जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारी, जैसे √4 हो गया। √4 का क्या होता है? √4 का होता है इसका क्या होता है? 2। तो ये भी हमारी क्या हो गई? एक रैशनल नंबर। √4 क्या हो गया? रैशनल नंबर। √9 भी हमारा क्या हो गया? रैशनल नंबर। √9 का क्या होता है? रूट होता है इसका 3,
तो 3+1 इसको लिख सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर। कोई भी रैशनल नंबर जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी ऐसी संख्या, वो संख्या हमारी क्या होती है, रैशनल नंबर होती है, परिमेय संख्याएं। लेकिन एक चीज देखिए, M/N, जो n है वो कभी भी, आप नीचे जो है आपका हर, वो आपका 0 नहीं हो सकता। यदि आपका नीचे जैसे 2/0 है, सॉरी 0 है, तो ये आपका जो है वो क्या नहीं है, ये आपकी जो है परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका आंसर आपका इन्फिनिटिव आएगा। इसलिए जो है वो संख्याएं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, वही संख्या क्या होंगी, रैशनल नंबर होंगी। ठीक है, रैशनल नंबर समझ में आ गया। अब हम बताते हैं आपको इर्रेशनल नंबर। अब बताते हैं इर्रेशनल नंबर। देखिए, इर्रेशनल नंबर क्या होती है। इर्रेशनल नंबर वे संख्याएं जिन्हें हम अंश हर के रूप में नहीं लिख सकते, वो क्या होती हैं, जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो तो रैशनल, और जिनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो इर्रेशनल। ठीक है, जैसे हो गया, वो क्या होती है हमारी अपरिमेय संख्याएं, √2। अब √2 का मान क्या है, 1.41421। अब ये आपके कंटिन्यू सो ऑन चल रहा है, ठीक है ना। तो आप ये नहीं बता सकते, इसको बट्टे की फॉर्म में कुछ नहीं लिख सकते कि इसके नीचे क्या आएगा, क्योंकि आपकी ये संख्या जो है वो फिनिश नहीं हुई है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या नहीं लिख सकते, P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए ये हमारी क्या है, इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या है। इसका एक क्वेश्चन आता है, पाई का मान क्या होता है, 3.14159। आगे ये कंटिन्यू चलता रहेगा, कभी नहीं निकलेगा, इसलिए ये आपकी क्या हो जाएगी, इर्रेशनल नंबर। आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि पाई जो है वो एक रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है, तो पाई आपका इर्रेशनल नंबर होगा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको टिक कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए लास्ट, रियल नंबर। आज का लास्ट टॉपिक है ये, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती है वो क्या होती है, रियल नंबर होती हैं। जितनी भी परिमेय और अपरिमेय, परिमेय में क्या आ जाती हैं, सारी आ जाती हैं, और अपरिमेय में जो है वो जो परिमेय नहीं होती वो अपरिमेय होती है। तो रियल नंबर में अगर आप देखोगे तो सारी संख्याएं आ जाती हैं रियल नंबर में। ठीक है, तो आज आपको आई होप समझ आया होगा, मैंने कंसेप्ट इसके पूरे समझा दिए हैं, कल मैं इसके क्वेश्चन लेके आऊँगी। ठीक है, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।